रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया जिले में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। ये एक राष्ट्रीय कवि थे। एक खास बात बताना चाहूँगी, अपनी कविताओं के रचनाओं में ये वीर रसा पद्धति आजमाते थे। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। उषा थी युग से खड़ी लिए, प्राची में सोने का पानी, सर में मृणाल तूलिका तटी में विस्तृत ध्रुवपट धानी। खींचता चित्र पर कौन, छेड़ती राका की मुस्कान किसे, बिंबित होते सुख दुख ऐसा, अंतर था मुकुर समान किसे। उत्तर प्रदेश की हसीन वादियों में जन्मे सुमित्र नंदन पंत बड़े ही कम उम्र से ही इन्हें कविता से लगाव था। 1977 को वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कविता आज भी अमर है। जब वो चौथी कक्षा में थे, तभी से उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। वो कहीं न कहीं श्री औरोबिंदो से काफी प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता चला गया। पद्म विभूषण से सम्मानित पंत को उनकी मशहूर कविता चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलर पांव डडे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। आप लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। ये पंक्तियां हमारे श्रेष्ठ भारतवर्ष के श्रेष्ठतम गीतकार जिनका कोई जवाब नहीं है, उनकी पंक्तियां हैं नीरज जी की, कि हम चले जाएंगे जब लौट के सावन की तरह। पांडे जी के लिए खास आप लोगों के दिल में जगह बन रही है कि हम चले, श्रृंगार की कविता इन्होंने सुनाई, आपने उनका आनंद लिया, कि हम चले जाएंगे जब लौट के सावन की तरह, याद आएंगे तुम्हें हम प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। याद आएंगे तुम्हें प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। उनकी एक आखिरी लाइन है कि जिस इंसान के दिल में धड़कन ना हो नीरज, जिस इंसान के दिल में धड़कन ना हो नीरज, अरे शायरी वो भी क्या अखबार के कतरन की तरह, अखबार के कतरन की तरह। अब इस श्रृंगार की रचनाएं सुनी आपने। मैं जिस कवि को आपके सामने बुलाऊंगा, जिनको आप भी सुनने के लिए बड़े धैर्य से आप बैठे हैं बिना किसी भूमिका के, भाई श्रेष्ठ हमारे पूज्य डॉक्टर गिरधर राय, जो हास्य व्यंग के कवि हैं, जिनकी कविता में, जिनके व्यंग में जो आह है, जो टीस है। और मैं उनसे चाहूंगा कि उन्होंने एक कविता, वो क्या सुनाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ सुना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, समय का भी अभाव है। गवर्नर हाउस में माननीय डॉक्टर केसरी नाथ जी त्रिपाठी को उन्होंने जो कविता सुनाई थी राजभवन में जाकर के, मेरा विशेष आग्रह है उनसे कि वही कविता वो यहाँ पढ़ के सुना दें तो अच्छा होगा। लेकिन मंच संभालें, डायस संभालें। गिरधर जी के लिए दो पंक्तियां और, कि प्रीत के पलते नयन छुपते नहीं हैं, प्रीत के पलते नयन छुपते नहीं हैं, इंतजारी का अगर काजल लगा हो तो लाख कोशिश पर नयन मुड़ते नहीं हैं, नयन मुड़ते नहीं हैं। डॉक्टर गिरधर राय जी। मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ,
समाज के कुरीतियों विसंगतियों से लड़ने की कोशिश की है मैंने। और ज़्यादातर मैंने अपनी, आप स्वांतः समझिए कि जो खुशी होती है उसके लिखा लेकिन उससे दुनिया को ऊपर हंस मिल रहा है। और देखिए, हंसाने के लिए आदमी को कलेजा चाहिए। आदमी जब अपने पर कहेगा तो दुनिया को चीज़ सामने आती है। धन्यवाद द्विवेदी जी। अभी तक आप लोगों ने दिमाग का प्रयोग किया होगा, जो कविताएं सुनी आपने। मेरी कविताओं में आपको दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मैंने बिना दिमाग के ही लिखा है। तो चिंता की बात नहीं है, समय कम है लेकिन दम है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आज 30 तारीख है। आज ही क्यों कवि गोष्ठी रखी गई? VIP चैनल ने कुछ सोच कर रखा होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 1943 में आज ही के दिन नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहरा कर भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। VIP चैनल ने शायद इसीलिए रखा है, या द्विवेदी ने जो कहा हो। अगम जी देश की बात कर रहे थे, तमाम उतना बड़ा, मैं 2 लाइन में बोल रहा हूँ। आधों को तो राम चाहिए, बाकी को ईसा और कुरान चाहिए। आधों को तो राम चाहिए, बाकी को ईसा व कुरान चाहिए। नहीं दिखाई देता कोई जिसको हिंदुस्तान चाहिए, जिसको हिंदुस्तान चाहिए। मित्रों, ये मुसलमान, ईसाई, हिंदू झगड़ा, ये बेकार की बातें हैं। देखिए, वह मंदिर या मस्जिद किस काम का है यार? अब वह मंदिर या मस्जिद किस काम का है यार? अब जिस मस्जिद में राम नहीं और मंदिर में रहमान नहीं है, जिस मस्जिद में राम नहीं है और मंदिर में रहमान नहीं है, हर रोज जहां इज्जत सरेआम लुट रही हो, वो होगा कोई देश, हमारा हिंदुस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान नहीं है। मित्रों, बात हंसने की हुई है, जैसा बोले हैं। मैं बहुत ही गंभीर व्यक्ति हूँ, हंसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। बहुत सीरियस आदमी हूँ और सीरियस आदमी को लेकर लोग हंसते हैं। हंसाने के लिए कलेजा चाहिए, और हंसाने का कोई केवल नहीं, उसका मकसद है समाज की कुरीतियों को सामने लाना पड़ता है। और देखिए, 2 चीज़ बताऊँ। मैं कभी आपसे नहीं कहूँ ताली बजाइए, क्योंकि ताली बजाएंगे तो प्रोफेसर होगा और आपके शरीर का भला होगा। और सुनता हूँ कि ताली अगर जो इस जन्म में नहीं बजाता है, अगले जन्म में बजाना पड़ता है, घर घर में घूम घूम करके। तो अब ये आप सोचिए कि इसी जन्म में बजाना है कि अगले जन्म में बजाना है। मैं और कुछ आपको नहीं कहूँगा। और अगर हंसेंगे तो हार्ट के जो वाल्व होते हैं खुल जाते हैं। एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ था, वो 2 पंक्तियां मैंने ले ली थी, बता रहा हूँ आपको। खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता तुम्हारा दिल इन औजारों के साथ। बंधुओं, जैसा अभी आपने देखा, पेशावर में लगभग 132 बच्चे या 25 मारे गए। अभी आसाम में हुआ। ये कौन लोग हैं? 2 पंक्तियां के लिए लिखा था। चारों ओर मचा रखा है यार दरिंदों ने कोहराम, चारों ओर मचा रखा है यार दरिंदों ने कोहराम। जाति धर्म से नहीं है मतलब, क्या पेशावर क्या आसाम, क्या पेशावर क्या आसाम। पेशावर में बच्चे मारे गए थे। मैं अपने विद्यालय में उनके लिए इकट्ठा किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसा मैंने अभी मनाया, उन लोगों के लिए एक मीटिंग की थी। सारे बच्चे बैठे थे मीटिंग का, आंख बंद कर, उन्होंने आंख बंद कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, जो बच्चे मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान मिले। बच्चे भगवान बच्चों की सुनते हैं। सब बच्चे आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। एक लड़का खड़ा हो गया, सर फालतू बात मत करिए, भगवान बच्चों के सुनते होते हैं ना, आप कब के सलट गए होते। हाँ, सच्ची बात है, सलट गए होते हैं। अब बताइए हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जब ज्वाइन किया था स्कूल, एक टीचर के रूप में ज्वाइन किया था,
मेरा स्कूल जो था मैं वहाँ पर लिख दिया था, एकदम सड़क के किनारे था स्कूल और गाड़ियाँ बहुत तेज चलती थी। मैंने लिखवा दिया गाड़ी धीरे चलावें, बच्चे दब न जाएं। दूसरे दिन आया तो देखा नीचे लड़कों ने लिख दिया गाड़ी धीरे चलावें, बच्चे दब बचेंगे और मास्टर बचने न पाए। ये तो बच्चे सोचते हैं हमारे बारे में। मैंने बहुत कड़ाई की स्कूल में, एकदम छोड़ा नहीं। मास्टर ने कहा था क्या ये बच्चे सुधर नहीं सकते हैं, आप डिसिप्लिन क्या करेगा? हम कहें देखिए, अगर आप बच्चों के साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगे, ढंग से पेश आएंगे, बच्चे सुधर जाएंगे। आप जो कहते हैं वो सुनिए, तो क्या चाहते हैं, मना क्यों करते हैं आप? टीचर मेरा कहना मान लिया और सुने। आप विश्वास कीजिए 3 महीने के बाद उसी बोर्ड के नीचे लिखा हुआ था गाड़ी धीरे चलावें, बच्चे भले दब जाएं, हमारे अध्यापक दबने न पाएं। ये चीज़ बच्चों में आई। और आप देखिए, हमने मैं क्लास में पढ़ा रहा था अपने महंगाई के, बताया उनको। एक दिन मैं क्लास में पूछ रहा था, डिसिप्लिन बहुत कड़ी की मैंने देखा, तो एक लड़का छुरा लेके घूम रहा था, ऐसा स्कूल था वो। हमने पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती है, 7वीं क्लास में पढ़ते हो, छुरा लेके घूम रहे हो? बोला सर गरीब हूँ, पिस्तौल कहाँ से लाऊं? गरीब हूँ, पिस्तौल कहाँ से लाऊं? हम क्या कहते हैं वो क्या समझते हैं, बताइए। एक दिन मैं अपने अर्थशास्त्र के कक्षा में कुछ बोल रहा था। एक दिन मैं अपने अर्थशास्त्र के कक्षा में महंगाई पर कुछ बोल रहा था, अपने बीते दिन को वर्तमान से तौल रहा था। मैं देखो क्या वे भी दिन थे, 5 रुपया लेकर बाजार हम जाते थे, बोरा भर भर सामान हम लाते थे। 5 रुपया लेकर बाजार हम जाते थे, बोरा भर भर सामान हम लाते थे। क्या अब भी हम वो कर सकते हैं? क्या अब भी हम वो कर सकते हैं? एक लड़का बोला सर चाहेंगे भी तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हर दुकान में CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं। आपके हार्ट का इलाज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एक्यूप्रेशर करना चाहें कर लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। देखिए, तोते जो होते हैं ना, वो आदमी की भाषा बोलते हैं और जानवर बहुत जल्दी समझ जाता है कि ये गलत है कि सही है। घर में कोई आता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं। वैसा एक तोता था, पंडित जी का तोता, आदमी की भाषा में बड़ी शालीनता के साथ बात करता था। पंडित जी के यहाँ आने वाले हर आदमी से बड़ी शालीनता में आदमी की भाषा में बात करता था, लेकिन एक आदमी को देखकर भड़क जाता था। एक आदमी तो भड़क जाता था और उसे अबे ओए कुत्ते कहकर संबोधित करता था, और उसे अबे ओए कुत्ते कर संबोधित करता था। जब तोते ने हद कर दी तो उस आदमी ने तोते की शिकायत पंडित जी से कर दी। जब तोते ने हद कर दी तो उस आदमी ने तोते की शिकायत पंडित से कर दी। अगले दिन तोता कुछ नहीं बोला, अगली तोता कुछ नहीं बोला। आदमी ने जब मुड़कर देखा तो तोता मुस्कुराते हुए बोला समझ तो तू गया ही होगा।